26 जनवरी के आयोजन को लेकर तैयारियां तेज। 26 जनवरी के आयोजन के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की ट्वीट कर रिहर्सल किया गया। इस दौरान सेना के तमाम टैंक के साथ साथ सेना के जवानों ने भी परेड कर रिहर्सल किया। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा का भी रिहर्सल किया गया। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस परेड के लिए आज से फुल ड्रेस रिहर्सल शुरू किया गया, जिसमें पुलिस विभाग, होमगार्ड, एटीएस, महिला होमगार्ड के साथ कई स्कूली बच्चों ने भी भाग लिया। इस दौरान आज चारबाग से हजरतगंज तक परेड मार्ग पर ट्रैफिक भी बदला गया। अवध शिल्प ग्राम में उत्तर प्रदेश दिवस कार्यक्रम में सम्मानित किए जाएंगे खिलाड़ी। अवध शिल्प ग्राम लखनऊ में उत्तर प्रदेश दिवस कार्यक्रम का उद्घाटन। कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन और सीएम योगी मौजूद। मुख्यमंत्री योगी ने कार्यक्रम का किया उद्घाटन। 12 खिलाड़ियों को आज लक्ष्मण पुरस्कार और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित। नोएडा डीएम सुहास एलवाई को मिलेगा लक्ष्मण अवार्ड। जोशीमठ भूधसाव के कारण उत्तराखंड विकास परियोजनाओं का कार्य प्रभावित। जोशीमठ का अस्तित्व रहेगा या मिट जाएगा, इसका खुलासा तो तकनीकी संस्थाओं की रिपोर्ट आने पर ही होगा। इस वक्त सरकार भी अनिर्णय की स्थिति में दिखाई दे रही है। शहर में ड्रेनेज प्लान लागू करने के लिए डीआरपी बनवाई गई। निविदाएं खुलने के बाद फिलहाल अभी कार्य स्थगित कर दिया गया है। जोशीमठ भूधसाव का असर लगातार जारी है। ऑल वेदर रोड परियोजना कार्य भी हुआ धीमा। हेलंग से बद्रीनाथ धाम तक कार्य धीमा हो रहा है। क्षेत्र में हिल कटिंग का कार्य फिलहाल बंद कर दिया गया है। हेलंग जोशीमठ पर भी हिल कटिंग का कार्य रुका। मारवाड़ी से कंचनगंगा तक हिल कटिंग के कार्य रुके। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर चंदौली रेलवे स्टेशनों पर बड़ी सुरक्षा। डीआरपी की टीम ने डीडीयू जंक्शन पर की चेकिंग। संदिग्ध लोगों, सामानों की हुई सघनता से जांच पड़ताल। रेल यात्रियों को किया सुरक्षित यात्रा के लिए जागरूक। स्टेशन और सर्कुलेटिंग एरिया में जांच अभियान जारी है। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने न्यायाधीश की नियुक्ति पर दिया बयान। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, न्यायाधीश एक बार नियुक्त किए जाते हैं और उन्हें चुनाव का सामना नहीं करना पड़ता। न्यायाधीशों की जनता द्वारा परख भी नहीं की जा सकती। जनता सब देख रही है और आकलन कर रही है। सोशल मीडिया के युग में कुछ भी छिपा नहीं है। दुष्कर्म के दोषी राम रहीम का पैरोल के दौरान तलवार से केक काटने का वीडियो हुआ वायरल। हरियाणा की एक कोर्ट से 40 दिन का पैरोल मिलने के बाद दुष्कर्म में सजा काट रहे राम रहीम का तलवार से केक काटकर पैरोल के दौरान जश्न मनाने का वीडियो वायरल होने पर विपक्षी नेताओं ने साधा निशाना। वहीं राम रहीम के इस जश्न में काफी लोग शरीक हुए। जश्न के दौरान केक काटते हुए राम रहीम कह रहा है कि मुझे कम से कम इस तरह से 5 केक काटने चाहिए। ये पहला केक है। इससे पहले अक्टूबर 2022 में भी राम रहीम 40 दिन की पैरोल ले चुका है। दिल्ली मेयर चुनाव को लेकर एमसीडी ने किया सुरक्षा का बड़ा इंतजाम। दिल्ली मेयर चुनाव को लेकर दिल्ली नगर निगम सदन की सुरक्षा बढ़ाई गई। एमसीडी ने मार्शल और सिविल डिफेंस वॉलंटियर किए तैनात। पिछली बार सदन की बैठक में हुआ था हंगामा। थोड़ी देर में सिविक सेंटर में होंगी बैठक। बैठक के बाद मेयर, डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग कमेटी का होगा चुनाव। ऑस्ट्रेलिया के हिंदू मंदिरों में नारेबाजी और तोड़फोड़ पर हिंदू संतों ने दिए बयान। ऑस्ट्रेलिया में कथित तौर पर हिंदू मंदिर में खालिस्तान के समर्थन में नारेबाजी और तोड़फोड़ पर राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास महाराज ने कहा, ऑस्ट्रेलिया की सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। वहां की सरकार को आरोपियों पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। धर्मगुरु धनेश मणि त्रिपाठी ने कहा, ये यमन देश के लोग रावण की तरह हिंदुस्तान से बैर भक्ति अपना रहे हैं। ये रावण की तरह कह रहे हैं कि मेरा कब उद्धार करोगे। स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान पर हिंदू महासभा ने किया विरोध प्रदर्शन। रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा दिए गए विवादित बयान का हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। सिविल हॉस्पिटल चौराहे पर जमकर विरोध प्रदर्शन। स्वामी प्रसाद मौर्य की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन को लेकर हजरतगंज में भारी पुलिस फोर्स मौजूद। शिशिर चतुर्वेदी के नेतृत्व में जमकर विरोध प्रदर्शन। शिशिर चतुर्वेदी ने हजरतगंज थाने में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ पुलिस को दी है तहरीर।
न्यायालय की फटकार के बाद कोर्ट पहुंचे बीजेपी विधायक। न्यायालय की फटकार के बाद कोर्ट पहुंचे बीजेपी विधायक रामदुलार गौड़। बीजेपी विधायक पर दर्ज है नाबालिग से दुष्कर्म का मुकदमा। अदालत में हाजिर न होने पर गिरफ्तारी वारंट। दुष्कर्म के आरोपी हैं दिल्ली से बीजेपी विधायक रामदुलार गौड़। गद्दा कारखाना में लगी भीषण आग में जलकर मां बेटी की मौत। जबलपुर के हनुमानताल थाना क्षेत्र में मुस्लिम बहुल मक्का नगर में मंगलवार की सुबह एक गद्दा कारखाना में लगी भीषण आग की सूचना मिलने पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। आग में झुलसकर मां बेटी की मौत। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी का आनंद लेने के लिए पहुंचे पर्यटक। जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड, बारिश और बर्फबारी से आम जनजीवन प्रभावित है। लोगों का घरों से निकलना मुश्किल है। वहीं जम्मू कश्मीर में इसका लुत्फ उठाने के लिए पर्यटक पहाड़ी क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में आ रहे हैं। इस बार खास होगा गणतंत्र दिवस, दिखेंगे मेड इन इंडिया हथियार। भारत का 74वां गणतंत्र दिवस परेड गुरुवार को इस बार बेहद खास होगा। दरअसल इस बार परेड में भारतीय सेना केवल मेड इन इंडिया हथियारों और उपकरणों का प्रदर्शन करेगी। साथ ही पारंपरिक रूप से 21 तोपों की सलामी देने वाली 25 पाउंडर गन की जगह इस बार 105 mm इंडियन फील्ड गन का इस्तेमाल भी किया जाएगा। कांग्रेस में एंट्री का रास्ता अब भी वरुण गांधी के लिए खुला है। वरुण गांधी के भविष्य को लेकर राजनीतिक गलियारों में कई तरह के चर्चे हैं, लेकिन उनकी तरफ से अभी कुछ भी साफ नहीं किया गया है। भले ही राहुल गांधी ने वरुण गांधी से अलग विचारधारा की बात की हो, परंतु अब भी उनकी कांग्रेस में एंट्री पार्टी महासचिव और चचेरी बहन प्रियंका गांधी के जरिए हो सकती है। चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को मिली बम की धमकी। चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बम की धमकी का मामला आया सामने। धमकी के बाद पंजाब पुलिस ने जिला अदालत परिसर को कराया खाली। पंजाब पुलिस डॉग स्क्वाड के साथ पूरे कोर्ट परिसर में सघन तलाशी कर रही है। खालिस्तान की मांग से जुड़े आतंकी संगठन ने दी नवीन जिंदल को जान से मारने की धमकी। सुप्रीम कोर्ट के वकील और सामाजिक कार्यकर्ता विनीत जिंदल को फिर मिली जान से मारने की धमकी। उन्हें इस बार यह धमकी खालिस्तान की मांग से जुड़े आतंकवादी संगठन ने दी है। फिलहाल जिंदल की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बेलारूस की लड़की से शादी, पिता बने भारतीय युवक को मिले 1,28,000 रुपए। मुंबई के रहने वाले मिथिलेश ट्रैवल ब्लॉगर हैं। उन्होंने बेलारूस की लीजा से लव मैरिज की है। शादी के बाद से कपल बेलारूस में ही रह रहा है। हाल ही में लीजा ने एक बच्चे को जन्म दिया है। मिथिलेश ने बताया कि बच्चे के जन्म के बाद बेलारूस की सरकार की ओर से बच्चे की परवरिश के लिए उसके पेरेंट्स को पैसे दिए जाते हैं। मिथिलेश जब पिता बने तो उन्हें शुरू में वन टाइम अमाउंट के तौर पर 1,28,000 रुपए मिले हैं। अमेरिकी शहरों में लगी इस्लाम और ईसाई धर्म के बीच की समानता वाली होर्डिंग्स। अमेरिकी शहरों में लगे इस्लाम और ईसाई धर्म के बीच के समानता वाली संदेश के होर्डिंग्स टेक्सास समेत समूचे अमेरिका में दिखी होर्डिंग। मुस्लिम लव जीसस लिखी हुई ऐसी ही एक होर्डिंग्स ह्यूस्टन के एक व्यस्त राजमार्ग पर भी देखी गई। अमेरिका नागरिकों में गन कल्चर की दीवानगी से बढ़ रही है गोलीबारी घटनाएं। अमेरिका में गन कल्चर के प्रति लोगों की ज्यादा दीवानगी है। करीब 33 करोड़ की आबादी वाले अमेरिका में आम नागरिकों के पास 39 करोड़ हथियार हैं। इसी गन कल्चर के कारण अमेरिका के 3 शहरों में हुई गोलीबारी की घटनाओं में 2 छात्रों समेत 11 लोगों की जान चली गई। ताजा बंदूक हिंसा से पूरा देश हिल गया है। 2 दिन पहले लॉस एंजल्स में हुई गोलीबारी में 10 लोगों की मौत हो गई थी। कराची कोर्ट के अंदर अपनी नवविवाहिता बेटी की पिता ने की हत्या। पाकिस्तान के कराची जिला कोर्ट के अंदर एक पिता ने अपनी नवविवाहित बेटी को गोली मारकर मौत की घाट उतार दिया। दरअसल बेटी ने पड़ोस में रहने वाले डॉक्टर से पिता की मर्जी के खिलाफ शादी कर ली थी। पुलिस ने इसे ऑनर किलिंग का मामला बताया है। कराची के पीराबाद की रहने वाली महिला की कोर्ट में अपनी शादी को लेकर अपना बयान दर्ज कराने के दौरान हुई हत्या। हेली रिसर्च स्टेशन के पास अटलांटिक की बर्फ की चट्टान का विशाल हिमखंड टूटा। ब्रिटेन के हेली रिसर्च स्टेशन के पास अटलांटिक की बर्फ की चट्टान से ग्रेटर लंदन के आकार का एक विशाल हिमखंड टूट गया है।
नेशनल ज्योग्राफिक के अनुसार बर्फ के बड़े टुकड़े ग्लेशियर से केल्विंग नामक प्रक्रिया में टूट जाते हैं। इस विशाल हिमखंड का आकार लगभग 600 वर्ग मील या 1550 वर्ग किलोमीटर है। 492 फीट मोटी ब्रंट बर्फ की चट्टान से अलग हो गया है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज़ को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।